Yes, hello everyone. Hope so all of are you good and आप तो अच्छे होंगे. प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी नहीं, है ना? तैयारी चल रही है पक्का, सच्चे मन से, ईमानदारी से बताना. हाँ. तो चले आज हम लोग जो होता है पॉलिनोमियल्स पे, पॉलिनोमियल्स जो आपका चैप्टर है उसको हमने हर तरह के उसमें पॉलिनोमियल्स को देखा था कि किस किस टाइप का पॉलिनोमियल्स होते हैं. अब जो पॉलिनोमियल्स आएंगे, है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने करा था, कुछ क्वेश्चंस तो किया था. और अब जो होता है ना, एक एक करके थोड़ा सा जो होता है ये भी मैं बताऊंगा आप लोग को कि क्वेश्चंस जब आप करते हो तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है. देखो, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा जो होता है ना अलग अलग होता है ना, हर जगह. देखो, गिवन दैट mx where m is a positive integer is a zero of the polynomials, zeros of the polynomial plus zeros of the polynomials का मतलब क्या होता है ना, या फैक्टर का क्या मतलब होता है ना. फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है, आप वैसे नहीं वो फैक्टर नहीं समझना कि हाँ एक्स फैक्टर वाई फैक्टर, ये वाली फैक्टर नहीं होनी चाहिए. फैक्टर का मतलब होता है इसके टुकड़े, है ना. जब हम लोग इस पॉलिनोमियल्स में वैल्यू रखते हैं, है ना, जैसे कि आपका ये जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू जी एक्स है ना. तो जी एक्स में कोई भी एक जी एक्स पॉलिनोमियल्स है, ये m प्लस टू, और जी एक्स फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स जीरो. और ये है m प्लस टू, m की जो वैल्यू आएगी वो -2, ये -2. अब आप ये बताओ, इस फैक्टर का हमने पहले भी बता रखा है आप लोगों की कि फैक्टर का क्या मतलब होता है. अगर जो वैल्यू हमने रखा, किसी की वैल्यू रखा, तो वो उसको सेटिस्फाइड कर देगा इक्वेशन को, जैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड करते हैं. हाँ, और ये जो है आपका जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स -6. अब ये q की जगह आपका 2 रखेंगे, 2 है ना, माइनस और m इंटू 2 -6, है ना. और ये क्या है क्लास, दैट विल बी द जीरो. फैक्टर है, फैक्टर इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है ना. इसके जब फैक्टर होंगे तो ये क्या होंगे, इसको सेटिस्फाइड करेगा. नाउ प्लस जीरो दैट इज द -2 तो ये कितना हो गए, 2m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू -2/2, क्या आएगा 1. ये m की वैल्यू, विच ऑफ द वैल्यू, अच्छा ऑप्शन इसमें दिया होगा, ऑप्शन हमने लिखा नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व कराया. तो ऐसे ये छोटे से क्वेश्चंस है, ये पूछे जाते हैं. आपके इतना लिख दिया, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स आपके आ गए आपके खाते में. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान में रखना. चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको एग्जाम पास करना, है ना. तो एग्जाम पास करना कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस. इफ 1 zeros of the polynomials,
है ना, दिस इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू। और ये क्वेश्चन बच्चे के सर में दर्द कर देते हैं, समझे ना। और इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा एग्जाम में तो वो फिर एग्जाम नहीं रहता। इस टाइप का एक क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, समझो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में ये प्रिंट हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप क्या है, टाइप यहां से पकड़ो, 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स द अदर। जीरोज का तो मतलब है ही जिसका वैल्यू जो होता है राउंड अप गोल, है ना, जो वैल्यू वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये है आपका px 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ये तो आपका है वैल्यू दिया हुआ ऐसे, कहता है 7 टाइम, ये रूट तो रूट दिया हुआ है। तो आपके पास जो क्वेश्चंस जो आए हैं, है ना, रूट्स किसको कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लेट अल्फा बीटा वी द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल ये क्या है, अल्फा बीटा वी द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कह रहा है एक रूट, आपको तो पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा। तो अगर मैं बोलूं अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, 7 टाइम्स द अदर, है ना, अल्फा इक्वल टू 7 टाइम्स द अदर, दूसरे क्या 7 टाइम्स है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि एक रूट है, अभी इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 8/3, है ना। और यहाँ पे बीटा, ये अल्फा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7, ये 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 8/3, 8/3, ये कितना हो गया क्लास, 8 बीटा इक्वल टू 8/3, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया 8/3। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में, है ना, 1/3। देखो जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो भाई दूसरे कपड़े, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल वाला यूनिफॉर्म, ये सब जो होता है पहन के। तो इसी तरह से ये इधर अगर मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ, तो इधर आकर के डिवाइड में हो गया। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया क्लास, बीटा इक्वल टू 1/3। अब ये बीटा इक्वल टू 1/3 हो गया, तो अल्फा तो निकाल ही लोगे, 7 × 1/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 7/3 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा एक तरीके और भी है, अच्छा इसमें तो हमें के की वैल्यू निकालने के लिए कर रखा है, तो के की वैल्यू, तो के की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है क्लास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2k प्लस 1/3, 2k, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा।
तो k की वैल्यू, ये अल्फा है, अल्फा की जगह मैं क्या लिखूं, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, 7 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू, ये कितना हो गया 2k प्लस 1/3, 7 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1/3। और हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल रखे हैं, तो बीटा का वैल्यू कितना है प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1/3। अब क्या होगा, जब इधर से इधर आया तो ये 9 और इंटू 3 इक्वल टू 2k प्लस 1, 3 3 जा 9। अब थोड़ा सा स्पेस इधर जो होता है मैनेज कर लेते हैं, क्या हो गया 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1। इसके बाद तो आप लोग कर ही लोगे, इसके बाद तो करने की जरूरत नहीं होना चाहिए आपके पास। कितना हो गया क्लास, 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 2k, ये कितना हो गया 7 माइनस 3/3 इक्वल टू 2k, ये 4/3 इंटू 2 इक्वल टू k की वैल्यू आ गई, आप लिख सकते हो 2/3 इक्वल टू k, ये वैल्यू आ गई है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है ना, 7 टाइम्स द अदर, 2 टाइम्स द अदर, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ना। तो इसको फिट एंड फाइन कर लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, आप जो है करेंगे और छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, अरे वाह, ये जो क्वेश्चंस है क्लास, ये जो क्वेश्चंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉलिनोमियल्स x माइनस ए वेयर a इज द फैक्टर ऑफ द, फैक्टर वाला है ना, फैक्टर बहुत पूछ रहा है ना। फैक्टर, फैक्टर का मतलब आप समझ लिया है ना, कि फैक्टर आपको जो होता है ना, हमेशा जब भी वैल्यू रखेंगे तो वो 0 करेगा। तो कह रहा है x माइनस ए इज, x माइनस ए इज, x माइनस ए इज फैक्टर, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल्स की है, इसकी, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, x माइनस ए इक्वल टू 0, x माइनस, जैसा हमने कहा था, यानी x की जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, फैक्टर कहने का मतलब जैसे ही फैक्टर आपसे बोला जाए तो आंख बंद कर करके इसको जो होता है x की जगह पुट कर दिया करें वैल्यू। तो आपके पास जो होता है QA इक्वल टू 4√2, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे क्या चीज, a का स्क्वायर माइनस √2, और ये फैक्टर कहाँ है क्लास 0, 4√2 a स्क्वायर माइनस √2। अब ये आ गया √2 इक्वल टू 4√2 a स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए, a इक्वल टू क्या कह रहा है 4 a इक्वल टू क्या कह रहा है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब बताओ, देखो ये इधर चला गया, √2
√2 अपॉन 4√2, है ना, स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल। अब क्या हो गया, ये 1 इक्वल टू 1/4। लेकिन क्लास, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है। क्या चीज पूछा है कि आपके पास ये जो है x माइनस 1/a किसका फैक्टर है, इन सारे पॉलिनोमियल्स में किसका फैक्टर है x माइनस a। तो ये तो आ गया +/(1/2) और a इक्वल टू 1/2 और 2 इक्वल टू हो गया 1/a। इसको प्लस माइनस में लिखते हैं। अब ये कह रहा है ना कि ये x माइनस a ये किसका फैक्टर है, इन पॉलिनोमियल्स में से, इन सारी पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है। तो देखो किसका फैक्टर कहा जाए, है ना, किसका फैक्टर कहा जाए, कैसे हम लोग करेंगे। ये जो होता है ना, वैल्यू रख दो 2 का, -1 किसी भी एक इक्वेशन में। जैसे कि इसमें अगर जो 2 रखते हैं तो 4 हो गया +2 +3, नहीं ये तो नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ये हो गया देखो 2 का स्क्वायर +2 -6, हाँ ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा कि इस पॉलिनोमियल्स का। ये भी जो होता है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं और इतना आपको सॉल्व करेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तब बिल्कुल जो होता है ना मक्खन की तरह सॉल्व होगा। लेकिन प्रैक्टिस करने पे, बिना प्रैक्टिस पे कुछ नहीं होता है। मैथ्स जो होता है फुल्ली प्रैक्टिस बेस है ना, और नहीं तो फिर आप जैसे ही जाओगे तो मैथ्स का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अगर ये क्वेश्चंस नहीं करे ना तो फिर जो होता है ना जा कर करके आपको मेरी आत्मा सताएगी वहाँ पे एग्जाम में, है ना, कि सर ने बोला था कि ये कर लो, नहीं किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चंस आप जो है कर लो। और कुछ तरह का क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, है ना, थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी में। अब देखो हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना जो जनरली हमें कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस में, है ना, कंफ्यूज करता है। कैसे, किस टाइप का क्वेश्चंस है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो होता है ना आपके एग्जाम आइडिया का दे रखा है। जनरली क्या होता है ना, जैसे कंसीडर द इक्वेशंस, कोई भी जो होता है ना इक्वेशंस कंसीडर कीजिए इसका, है ना, kx स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया c 2x स्क्वायर प्लस b, है ना, फॉर द इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच दिस कैन नॉट द वैल्यू ऑफ ए, जो वैल्यू ऑफ ए नहीं है। तो कोई नहीं, आपका जो ऑप्शंस जो दे रखा है यहाँ पे 2c, b है 3c और c है 4c और d है 2c प्लस 2b, देखो इसमें कहता है कंसीडर द इक्वेशन, दिस इज द फॉर द इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक विच ऑफ द कैन नॉट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू नहीं हो सकता है, कौन सा। तो आपके पास जो इसमें है वो क्या है, पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया 2cx स्क्वायर प्लस bc, है ना, bc। अब ये जो होता है x स्क्वायर एक तरफ ले आइए, है ना, तो k x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा, इधर से इधर आएगा
तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2cx² प्लस 2x माइनस bc इक्वल टू 0। ये जो होता है आपका क्वेश्चन। अब ये मुझे देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, k² कॉमन आ गया, k माइनस 2c और प्लस 2x माइनस bc इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि कौन सा वैल्यू होगा k का वैल्यू कौन सा होगा। तो देखो इसमें जो k का वैल्यू हम लोग जब निकालने चलेंगे, है ना, तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, k माइनस 2c, है ना, k माइनस सॉरी यार गड़बड़, अल्फा प्लस बीटा कौन सा होगा, पहले ये होगा ना, तो -2 अपॉन k माइनस 2c, है ना, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस bc अपॉन k माइनस 2c। ये आपका जो होता है अल्फा इंटू बीटा का ये हो गया। अब देखो हम लोग इसके आगे थोड़ा सा जो होता है आप लोग सोचो कि कैसे जो होता है हम लोग कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, कैसे, थोड़ा आप करो, उसके बाद में फिर मैं बताता हूं कि कैसे होगा आगे। चलो ठीक है ना, देख लिया। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, इसमें k की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए आपको, k, अभी तो हमें ये करा है k2c नॉट इक्वल टू 0, k इक्वल टू नॉट 0। इस पे जैसे ही हम लोग जा रहे हैं, इन दोनों में कोई रिलेशंस दे रखा है नहीं, तो या तो अल्फा और बीटा हम लोग निकालें, है ना, तो वो लंबी प्रोसेस चली जाएगी, है ना। तो मोस्टली अगर जो हम लोग कहते हैं कि k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चंस इसमें कह रहा है कि कंसीडर दिस इक्वेशंस फॉर द इक्वेशंस बी क्वाड्रेटिक विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है वैल्यू में क्या हो गया 2c, ये जो होता है नहीं हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर ये हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहने के लिए जो होता है आपको इसका होना जरूरी है, और इसमें जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हम लोग ने इसको 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा नहीं। तो ऐसे कर करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी की टाइप का में क्या होता है कि देखो इसी पे जो 2 वेरिएबल इक्वेशंस है, दोनों जो होता है ना, आप देखते होंगे 2 वेरिएबल्स जो इक्वेशंस होता है उसके लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x, कोई भी जो होता है व्हाट वैल्यू ऑफ द k, जैसे कि 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस ky इक्वल टू माइनस 16, है ना। ये कहता है कि रिप्रेजेंट कंसिस्टेंट लाइन। तो देखो कंसिस्टेंट लाइन क्या होता है, आपको मैं बताऊं कि कंसिस्टेंट लाइन a1 अपॉन
A1 अपॉन A2 नॉट, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू द B1 अपॉन B2 है ना, B1 अपॉन B2। तो ये होता है एक सॉल्यूशन, ये किसकी होती है, एक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है ना, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या होते हैं, लाइन पैरेलल। इसकी जो होते हैं ऐसे बनती है और इसका जो होता है ऐसे पैरेलल लाइन जाती है। और जबकि आपका जो होता है कंसिस्टेंट लाइन जो होती है वो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट लाइन यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा, है ना। ये ऐसे है ये लाइन ग्राफ की, और दूसरी लाइन जो होगी वो इसी पे ओवरलैप करेगी, है ना, ऐसे करके। तो इसको कहते हैं इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका ओनली वन सॉल्यूशंस और इसका नो सॉल्यूशंस, इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, जबकि आपका इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलेगा, है ना, कंसिस्टेंट लाइन। तो हम लोग जो होता है बात करेंगे कि इसकी, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, इस पे 3/6 इक्वल टू -1 अपॉन के। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस इतनी पे 1 2 जा 1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 अपॉन के, है ना, के इक्वल टू -2। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। फालतू बकवास, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है। के की वैल्यू दो तरह से पूछा जाता है, एक तो आपका वेरिएबल में जो 2 वेरिएबल है, और दूसरा जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इन सब में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जो होता है कब इक्वेशंस दे रखा है। तो आपको पता करना होगा, देखो ये और ये y और y है, तो 2 वेरिएबल में जाएंगे, 2 वेरिएबल से जैसे होगा तो इसमें आ जाएगा आपका कंसिस्टेंट, वो आगे हम लोग बताएंगे। चलो क्लास, अब कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।